भारत में जब कोई टीमें आती हैं तो उसके लिए आसान डगर हो जाती है। भारत में टेस्ट मैच अगर सीरीज खेलनी हो तो विदेशी टीमें आती हैं, या तो भारत की टीम हार जाती है या फिर सीरीज बराबर हो जाती है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर सुमन गिल के चोटिल होने के बाद फिर कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो टीम में आएगा, टीम में रुक सकता है। क्या भारत के पिचों पर, जहां पर जो खिलाड़ी प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते हैं उनको मौके मिलते हैं, बड़े नाम पर चर्चाएं होती हैं, उनका चयन भी हो जाता है। सुनने में ये आ रहा है कि हो सकता है साई सुदर्शन को टीम में लाया जाए सुमन गिल के न खेलने पर। यह भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन कप्तानी करेंगे ऋषभ पंत। इस टेस्ट को भारत बचा कैसे पाएगा, ये है सबसे बड़ा सवाल। नहीं तो कुछ रोज पहले चर्चाएं ये थी कि अब जब दक्षिण अफ्रीका भारत आती है तो हम सीरीज 2-0 से नाम करेंगे। लेकिन वो खिलाड़ी कहां गए? जहां गौतम गंभीर के लाइन में वो खिलाड़ी थे नहीं, उन खिलाड़ियों को संन्यास लेना पड़ा। चेतेश्वर पुजारा 200 गेंदे, 300, 400 गेंदे तक वो खेलते थे। शरीर पर गेंदें लगती थी, किस गेंद को छोड़ना है, किस गेंद पर रन लेने हैं। 2-2, 3-3 दिन वो क्रीज पर टिकते थे। उनको टीम से बाहर कर दिया गया। अजिंक्य रहाणे जो कि अभी खेल रहे हैं, लेकिन वो टीम का हिस्सा नहीं। श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर कर दिया गया। एक टेस्ट मैच की एक ऐसी टीम, नई टीम लाकर रख दी गौतम गंभीर ने। लेकिन ये नए खिलाड़ी अभी उस पंक्ति में है जैसे चेतेश्वर पुजारा को हम देखते थे तीसरे क्रम पर वो खेलने के लिए आते थे, जिन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत को जीता। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाके एक शानदार प्रदर्शन किया। अभी युवा टीम है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद आर अश्विन ने भी संन्यास ले लिया। गौतम गंभीर की भी ये अग्नि परीक्षा है टेस्ट मैचेस के लिए, क्योंकि जहां सीरीज होती है वो भी आप घर में जब खेलते हैं, आप जो पिच क्यूटर को कहते हैं, जैसा पिच आप बनाने के लिए कहते हैं पिच उसी तरीके से बनाई जाती है। लेकिन आप अपने ही घर में अपने ही पिच पर ढेर हो जाते हैं। भारतीय क्रिकेट के टेस्ट मैचेस की ग्राफ को अगर हम उठाकर देखते हैं तो वहां पर हमारी बल्लेबाजी बेहद कमजोर नजर आती है। सुमन गिल का चोटिल हो जाना, इससे पहले सुमन गिल को हमने 5 वनडे वहां पर खिलाए। हमने सुमन गिल को 5 T20 मैचेस वहां पर खिलाए। सुमन गिल को आराम दिया जा सकता था, लेकिन मैनेजमेंट ने आराम नहीं दिया। और फिर ये बड़ा सवाल है इस टेस्ट सीरीज के लिए कि भारत क्या दक्षिण अफ्रीका से इस सीरीज को बचा पाएगा, या फिर 1-1 की बराबरी पर यह सीरीज छूटेगी। लेकिन जिस ढंग से क्रिकेट मैचेस में हम टेस्ट मैचेस की बात करते हैं, क्रिकेट में टेस्ट मैच का प्रारूप ही सबसे अलग है। उनके अलग के खिलाड़ी होते हैं, जिनकी क्षमता, जिनकी कार्यशैली, जिनके खेलने का अंदाज सबसे अलग होता है। फिर किस तरीके से मैनेजमेंट दूसरे टेस्ट में खिलाड़ियों को वापस लाएगा, जो कि पुराने खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं है कोच को। फिर कोच का यह फैसला कहीं भारतीय क्रिकेट के लिए, टेस्ट मैच के लिए खतरा ना बन जाए। जिस ढंग से पुराने खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, नए खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाया गया, एकाएक ये खिलाड़ी 1 दिन 2 दिन रुक सकते हैं 22 गज की पट्टी पर, यह भी एक बड़ा सवाल है। जिस ढंग से टीम का चयन होता है, सुमन गिल के ना होने के बाद जो 11 सदस्य टीम खेलेगी, वहां पर भी एक बड़ा सवाल है कि आप 4 स्पिनर के साथ खेल रहे हो, जिसमें वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को आप खिला रहे हो। तो दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका सिर्फ अपने 2 परंपरागत स्पिनरों के साथ मैदान पर उतर रहा है। आप अपने 4 स्पिनर को साथ जाते हैं, वहां पर आप 2 अतिरिक्त बल्लेबाजों को खिला सकते थे। इससे पहले भी गौतम गंभीर को यह रिकॉर्ड उठाकर देखना चाहिए कि भारत ने जितनी उपलब्धि टेस्ट मैचेस में अर्जित की, उसमें रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ही खेलते थे। उसके बाद हमारे कोचेस 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतरते थे। लेकिन भारत में आप 2 स्पिनर को ही 11 सदस्य टीम में रखें, वो काफी अहम है और वो विकेट दे सकते हैं। लेकिन यहां पर फिर एक बार मैं आपको यही चर्चा कर रहा हूं कि वाशिंगटन सुंदर पर
भरोसा करना, उनको तीसरे क्रम पर भेजना। अगर भारतीय क्रिकेट इस प्रारूप को देख रहा है तो क्या लंबी रेस के घोड़े हैं वाशिंगटन सुंदर, उनको तीसरे क्रम पर कितने दिनों तक आप खिलाते हैं, या फिर एक बल्लेबाज को खिलाना चाहिए वहां पर। ऐसा मेरा मानना है कि एक परंपरागत बल्लेबाज ही तीसरे क्रम पर खेल सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन है जीत का आधार। तीसरे क्रम पर भारतीय बल्लेबाजों के इतिहास को आप देख ले तो वहां पर एक मजे हुए बल्लेबाज ही चाहिए। ये अलग सी बात है कि 80-90 गेंदें वाशिंगटन सुंदर ने खेली, लेकिन परंपरागत रूप से आप उनको एक बल्लेबाज नहीं कह सकते, वो एक स्पिनर ही है। लेकिन गौतम गंभीर की सोच कुछ अलग है, उनका माइंडसेट कुछ अलग है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको परंपरागत रूप से टेस्ट क्रिकेट जिस तरीके से होता है वैसे खिलाड़ियों का चयन ही आपको करना होगा। ये वनडे या T20 का क्रिकेट नहीं कि आप किसी भी खिलाड़ी को जिस पोजीशन पर भेजते हैं वो उस पर खरा उतरेगा। सरफराज खान बेहतरीन बल्लेबाज थे, लेकिन सरफराज खान को कुछ टेस्ट मैचेस में खिलाकर उनको डगआउट के बाहर बैठाया गया, और यहां तक कहा गया कि सरफराज टीम में सेटल नहीं है, सही नहीं है, और सरफराज खान को टीम से बाहर कर दिया गया। मैं चर्चा इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि भारत की धरती पर आके विदेशी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। चाहे न्यूजीलैंड आया था, उनके भी खिलाड़ियों ने शानदार क्रिकेट खेली। यहां पे गौतम गंभीर के 11 सदस्य टीम का जो चयन होगा दूसरे टेस्ट मैच में, ये भी एक बड़ा सवाल है कि फिर अगर 4 स्पिनर के साथ आप जाते हैं तो अतिरिक्त बल्लेबाज को आपको बाहर बैठाना पड़ रहा है। यहां पे आप 2 स्पिनर के साथ ही जा सकते हैं, जिसमें कुलदीप यादव या अक्षर पटेल, या फिर आप रविंद्र जडेजा या कुलदीप यादव के साथ जा सकते हैं। रविंद्र जडेजा आपके रेगुलर खिलाड़ी हैं, और 4 सालों के रिकॉर्ड को देख लें तो एक बल्लेबाज से बेहतर बल्लेबाजी उन्होंने की। फिर रविंद्र जडेजा के साथ आप किसी एक स्पिनर को ले सकते हैं। लेकिन गौतम गंभीर क्या सोचते हैं ये उनको जवाब देना पड़ेगा। ये सीरीज अगर ड्रॉ भी होती है 1-1 से, तब भी ये भारत की कोई उपलब्धि नहीं माना जाएगा कि सीरीज जहां पर आपको 2-0 से जीतनी है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ये सीरीज बहुत ही अहम थी। हमारी नजरें रहेंगी दूसरे टेस्ट मैच के लिए, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका का सामना होगा। खेलों की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय